क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो भ्रष्ट हैं, कुकर्मी हैं, दुष्ट हैं, चाटुकार हैं, मगर फिर भी ज़िंदगी में तरक्की पाते हैं? हमने तो बचपन में सुना था ना कि भला करोगे तो भला होगा, अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। मगर आप और मैं ज़िंदगी में अच्छे से इस बात को जानते हैं और हमने महसूस भी किया है, हमने देखा भी है कि ऐसा दुनिया में है नहीं। अक्सर भ्रष्टाचारी लोग, कुकर्मी लोग, चाटुकार लोग और दुष्ट लोग ज़्यादा तरक्की करते हैं। अगर आपको भी ये बात परेशान करती है ना, तो मेरे साथ आइए भजन संहिता 37 पे बात करते हैं, जिसकी शुरुआत ही यूं कहती है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना कर। अगर आपको भी ये बात परेशान करती है कि जो लोग दुष्ट हैं, जो परेशान करने वाले हैं, जो कुकर्मी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, चाटुकार हैं, वो बढ़ते जाते हैं और हम अच्छे काम करने के बावजूद भी उतना सफल नहीं हो रहे हैं, तो ये आपके लिए परेशान होने की बात नहीं है। अगर इस भजन संहिता को आप पढ़ेंगे तो आपको राहत मिलेगी, और अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे परमेश्वर अंत में आपके लिए अच्छा करेगा और उनके लिए शायद इतना अच्छा नहीं करेगा। मगर कुछ खास आयतों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। भजन संहिता 37 उसकी 24वीं आयत कहती है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। ये उन लोगों के लिए बात की जा रही है जो धर्मी हैं, पवित्र काम करते हैं, सुकर्मी हैं, अच्छे काम करते हैं। अगर आप भी अपने आप को इस श्रेणी में गिनते हैं तो परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है कि अगर कुछ परेशानी में भी आप गिरे भी, पड़ भी गए, तब भी वहां पड़े नहीं रहेंगे, मगर परमेश्वर आपका हाथ थामेगा और आपको संभालेगा। और उससे अच्छी बात क्या लिखी है 25वीं आयत में, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। हो सकता है कि आज आपके पास तिमंजिला चौमंजिला मकान ना हो, बहुत सारी गिनती में प्रॉपर्टीज ना हो, आपकी गाड़ी शायद दुनिया की सबसे बड़ी सबसे लंबी गाड़ी ना हो, मगर परमेश्वर आज आपसे वादा कर रहा है कि आपको वो छोड़ेगा नहीं और ये बंदोबस्त करेगा कि आपका वंश बढ़ता जाए और वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए। परमेश्वर आपका ध्यान रखेगा। उसके बदले में दुष्ट के लिए क्या लिखा है, उसके लिए 35वीं और 36वीं आयत में पढ़ना चाहता हूं, जहां लिखा है, 35वीं आयत में लिखा है, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलते हुए देखा जैसे कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है। यानी कि अगर अब कोई पेड़ है जिसको छोटी जगह मिले, जिसको पूरी भरपूर जगह ना मिले, तो वो इतनी अच्छी तरह नहीं फल फूल पाता है। मगर अगर उसको निज भूमि मिले और लंबी चौड़ी जगह मिले जहाँ पे उसकी जड़ें फैल सके, तो वो पेड़ बहुत ऊंचाई तक जाता है, बहुत हरा भरा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। तो ऐसे ही पेड़ की का एग्जाम्पल देते हुए दुष्ट के बारे में बताया गया है कि वो ऐसा पराक्रमी हुआ जैसा कोई अच्छा भला फरा पूरा पेड़ होता है। मगर अगली ही आयत में लिखा है, 36वीं आयत को पढ़ रहा हूं, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं। आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि जब ऐसे लोग जो दुष्ट हैं वो एक बार फलते फूलते हैं, पर अक्सर हमने दुनिया में पाया है कि उनका वजूद खो जाता है। कुछ समय वो दिखते हैं अच्छे, मगर कुछ समय में ऐसा होता है कि हम उन्हें ढूंढते हैं और वो इस दुनिया में मिलते नहीं है। वो भी नहीं, उनका खानदान भी नहीं, वंश के वंश तबाह हो जाते हैं। वैसे ही कुछ लिखा है यहाँ पे, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं। एक समय बहुत सुंदर पेड़ था, एक समय भरा पूरा था, बड़ी गहरी जड़ें थी, मगर आज कुछ है ही नहीं। और वचन का लिखने वाला कहता है, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। लोग ढूंढ रहे हैं पर ऐसे लोगों को कहीं मिल भी नहीं रहे हैं, खत्म हो गए, उनका अस्तित्व चला गया, उनके वंश खत्म हो गए। एक तरफ जहां वो धर्मी लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें थामूंगा, पड़े नहीं रहने दूंगा और तुम्हारा वंश किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, यहां पर अधर्मी के लिए बोल रहे हैं, दुष्ट लोग के लिए बोल रहा है कि वो है ही नहीं, गायब हो जाएगा। ना सिर्फ वो, मगर उसका वजूद, उसके नामो निशान मिट जाएगा। हमारा जो वचन है इतना ज़बरदस्त वचन है कि हमारे दिलों की बातों को जानता है और हमसे बात करता है।
अगर आज तक आपका कोई आस पड़ोसी, आपका कोई कलीग आपको परेशान कर रहा था इस बात को लेके कि वो बुराई कर रहा है और उसके बावजूद बढ़ता जा रहा है, तो ये वचन आपके लिए है, जहाँ लिखा है कि आप हो सकता है इस दुनिया में उतनी बढ़त ना देखें, उतना बढ़ा हुआ ना देखें, ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है, उतनी बढ़त को शायद आप ना देखें, मगर यहाँ एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, आपका वंश बढ़ेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। मगर अगर आप उस जलन में पड़ के उनसे कंपटीशन में लग गए और उनके जैसा काम करते हो, तो वो लिखा है ऐसे लोगों के लिए वो गायब हो गए दुनिया से, उनका वंश खत्म हो गया, उनकी तरक्की, उनकी प्रॉपर्टी किसी काम नहीं आई। मैं विश्वास करता हूँ एक अच्छा वचन मुझे मिला था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपके लिए भी आशीष का कारण बनेगा। जय मसीह की।